अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जलाल मलगानी, इंग्लिश टीचर इन लर्नर हाउस स्कूल कोटदू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट अपनी असल हालत और असल जगह पर मौजूद हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कैसे? यानी ही लव्स हिज सन। अब ये जो ही है ये सब्जेक्ट है। जब ये शुरू में हो और अपनी असल हालत में हो, यानी ना ये पोजेसिव केस में हो ना ये ऑब्जेक्टिव केस में हो, सब्जेक्टिव केस में जब हो तो उस वक्त इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। जब इस फिक्रे को हम पैसिव वॉइस सूरत में ले जाएंगे, यानी ये सब्जेक्ट फिर जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो तब ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। यानी उस वक्त सब्जेक्ट अपनी असल हालत और असल जगह पर मौजूद नहीं होगा। कैसे? ही लव्स हिज सन, यानी ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, ही सन ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस के जो रूल हैं उनमें सबसे पहली चीज जो है वो है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी इस पहली चीज को हम आखिर पे ले जाएंगे। और जो सेकंड है इसका रूल, उसमें यह है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी आखिरी चीज को फिर पहले ले जाएंगे। कैसे? यह है जी, ही लव्स हिज सन, इसको हम ले आएंगे हिज सन, यानी आखिरी चीज को हमने पहले ले आया है हम। इसके बाद हमने देखना है टेंस कौन सा है। अगर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा हमने उसी जमाने के अगले जो काइंड है उससे हमने हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। कैसे? यानी अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब हिज सन, उसका बेटा एक है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने इज एमआर में से लगाना है। अब हिज सन लगेगा इसमें इज, हिज सन इज। अब फिर इसमें लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो इसका थर्ड रूल है पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि पैसिव वॉइस में लगती ही तीसरी फॉर्म है। अब लव को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा लव्ड, हिज सन इज लव्ड। अब फिर नंबर 4 पे है कि बाय का इजाफा करना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने बाय का इजाफा कर देना है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इजाफा कर देना है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करना है। कैसे? ये वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आना है, उससे पहले हम बाय लगा रहे हैं। ये देखें, हिज सन इज लव्ड बाय। अब ये जो ही है इसको हम ले जाएंगे एंड पे, यानी हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ही फिर तब्दील हो जाता है किस में? अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही तब्दील हो जाता है हिम में, ये हो जाएगा हिम, हिज सन इज लव्ड बाय हिम। अब इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चेंजिंग्स आनी चाहिए। अब ये है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। ये देखें जी, हमने ही को ले गए हैं एंड पे, ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट ये यहां पर हिम बन गया है। इसके बाद हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाना है। ये देखें, हिज सन इधर ऑब्जेक्ट था, इस फिक्र हम इसको शुरू में ले गए हैं, ये सब्जेक्ट बन गया है। अब फिर जो तीसरी चीज है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये इधर फर्स्ट फॉर्म है, इधर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है, ये लव्ड बन गया है। इसके बाद हमने क्या करना है? बाय का इजाफा करना है। नंबर 4 पे है जी। अब बाय का इजाफा हमने यहां पर कर दिया है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद बाय का इजाफा कर देना है। इसके बाद जो आगे पैसिव वॉइस आएंगे, कहीं पर हमें अगर हु मिल जाएगा, हु को हमने बाय होम में चेंज कर देना है। जब हम बाय होम में चेंज करते हैं तो जो एंड वाला हम यहां पर जो बाय लगा रहे हैं, जब फिक्रे बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ये जो एंड वाला हम बाय लगा रहे हैं फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला बाय इसके साथ आ जाएगा। हु का होम और बाय हम शुरू में लगाकर इसको इकट्ठे लिख देते हैं, ये बाय होम बन जाता है। इसके बाद जी अगर आ जाएगा कहीं पर किसी फिक्रे के शुरू में हमें मिल जाएगा वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह के अगर हमें सेंटेंसेस मिल जाएंगे, उसका तरीकाकार ये है कि हमने उनको एक साइड पे कर देना है। वाई को, वैन को, वेयर को, व्हाट को एक साइड पे कर देंगे और उस फिक्रे को बना लेंगे। जब फिक्रा बन जाएगा तो वही वाई है, वैन है, वेयर है, व्हाट है, उसको फिर शुरू में लगा देंगे। यानी एक्टिव वॉइस के शुरू में अगर वाई है, वैन है, वेयर है या व्हाट है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जब उसका हम पैसिव वॉइस बना लेंगे
फिर आगे वाई है तो वाई को लगा देंगे, वैन है तो वैन को लगा देंगे। ये जब फिक्रे हम करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ जो इसमें चेंजिंग्स होती हैं, जहाँ पर हमें ही मिलेगा हमने ही को तब्दील कर देना है हिम में, जहाँ पर हमें शी मिलेगा हमने हर में तब्दील कर देना है, जहाँ पर हमें आय मिलेगा हम उसको मी में तब्दील कर देंगे, दे को दैम में, वी को अस में। यू तब्दील नहीं होता, यू यू ही रहेगा, और इट भी तब्दील नहीं होता। और इसके साथ एक और चीज भी है कि अगर नेम आ जाएगा कोई तो वो भी तब्दील नहीं होता, नेम का हमने नेम ही लिखना है। अब इन दो चीजों को फिर समझने के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से लगते हैं। मैंने पहले भी इस फिक्रे में बताया है कि ही लव्स हिज सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इसी के अगले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेना है, इसी जमाने के अगले टेंस से हेल्पिंग वर्ब हमने लेना है। कैसे? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसे वैसे हमने करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है। जब पास्ट इंडेफिनिट की बारी आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए हमने पास्ट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी एक अगले टेंस से हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बारी आएगी, हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है। और जब फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अपनी बारी आएगी, फिर भी उसका अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब पास्ट कंटीन्यूअस की अपनी बारी आएगी, तब भी अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस को के बनाते नहीं हैं, तो आप देखें इसमें, यानी ये एक जोड़े की सूरत में बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां पर हमें मिलेगा हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है, और जहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें मिलेगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमने इज एम आर लगाना है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें जहां पर मिलेगा हमने वाज या वर लगाना है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जब मिलेगा तो उसमें भी वाज या वर ही लगाना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज या वर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने इज एम आर लगाना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब बारी आएगी तो हमने हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस से लेना है, यानी विल बी या शैल बी। अब सेंटेंसेस करते हैं। नौशाबा हेल्प्स खुर्शीद। अब ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है, क्योंकि ये पहली फॉर्म है तो ये एस या एस भी लगा हुआ है, हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने इनमें से लेना है, यानी प्लूरल होंगे तो हम आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगता है, और सिंगुलर के साथ हमने लगाना है इज, ये प्लूरल है। अब हम इसको करने के लिए ये देखेंगे, सबसे पहले ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हमने आखिरी चीज को पहले ले जाना है, पहली चीज को फिर आखिर पे ले आना है, और वर्ब को तीसरी फॉर्म में चेंज कर देना है। हम लिखेंगे जी खुर्शीद। अब खुर्शीद अकेला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो हम लगाएंगे इज, खुर्शीद इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, खुर्शीद इज हेल्प्ड। अब फिर हमने बाय का इजाफा करना है, वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करना है। खुर्शीद इज हेल्प्ड बाय नौशाबा। आई पनिश्ड हिम। अब ये देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अब वर्ब की जो फॉर्म लगी हुई है इधर वो है सेकंड फॉर्म, और सिंपल फिक्रा है। जब सिंपल फिक्रा हो और सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो हम ये पहचान लेंगे ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगना है वो लगना है वाज या वर। अब इसमें हम वाज या वर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम एंड पे ले जाएंगे, एंड वाले को फिर शुरू में ले आएंगे। अब इधर हिम है, इधर आकर फिर ये अपनी असल हालत में आ जाएगा, ये हिम है, इधर आकर बन जाएगा ही। अब ही के साथ वाज लगता है या वर लगता है, ही क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वाज लगता है, ये बन जाएगा ही वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है, पनिश्ड सेकंड फॉर्म भी पनिश्ड है और थर्ड भी पनिश्ड ही है, ही वॉज पनिश्ड बाय मी। इसके बाद शी बॉट अ बुक। अब हम ये करेंगे, ये शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब बॉट क्या है, बॉट भी सेकंड फॉर्म है। अब सिंपल फिक्रा है, सेकंड फॉर्म है, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने यहां से लगाना है। अब लिखेंगे जी अ बुक, आखिरी हिस्से को शुरू में ले आएंगे। अ बुक, बुक एक है, हम लगाएंगे वाज। अ बुक वाज बॉट, बॉट सेकंड फॉर्म भी बॉट है और थर्ड भी बॉट ही है। बाय की बॉट, यानी सेकंड भी यही बॉट है और थर्ड भी बॉट है। अ बुक वाज बॉट बाय
शी इंटू हर में हम तब्दील कर देंगे। ये चीज इधर लिखी हुई है, शी इंटू हर में करना है, ही इंटू हिम में करना है, आई इंटू मी में करना है, दे इंटू देम में करना है, वी इंटू अस में करना है, यू का यू ही रहेगा, इट का हम इट ही लिखेंगे, नेम जहां पर आ जाएगा हमने नेम ही लिखना है। अब है ही विल सेल अ हाउस। अब हम इससे पहचानेंगे टेंस कौन सा है। विल लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी आ जाएंगे हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको करने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए फिर हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल बी या शेल बी। अब हम लिखेंगे अ हाउस, क्योंकि अगर होगा आई और वी, इस जगह पे अगर आ जाएगा आई एंड वी, उसके साथ हम लगाएंगे शेल, शेल बी। इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी होंगे, चाहे वो 1000 है, 10 हैं, 10,000 हैं, हमने उनके साथ हमने विल भी लगाना है, यानी आई और वी के साथ शेल बी, बाकी तमाम के साथ हमने विल भी लगाना है। अब क्योंकि हाउस है, इधर अगर आई और वी होता तो हम शेल भी लगाते, अ हाउस विल भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने यहां से यूज करना है, ये वाला खत्म हो जाएगा। ये जस्ट हमें बता रहा है कि ये टेंस कौन सा है। अब अ हाउस विल बी, सेल की तरफ हम सोल्ड बाय हिम, वी शेल बाय अ हाउस। अब फिर ये शेल आया हुआ है, ये देखें वी के साथ शेल आया हुआ है, आई और वी के साथ शेल, ये चीज मैं इधर लिख देता हूं, आई एंड वी के साथ शेल, बाकी तमाम के साथ विल, ये चीज लगती है। इसी तरह से शेल बी और विल भी इसी तरह से ही लगते हैं। वी शेल बाय अ हाउस, यानी अ हाउस को हम शुरू में ले जाएंगे, अ हाउस, इसके बाद विल भी लगेगा। बेशक इधर शेल आया हुआ है, लेकिन हमने इस जब फिक्रा बना रहे हैं तो इधर देखेंगे कि इधर क्या चीज आई हुई है। अ हाउस विल बी बॉट बाय अस, अ हाउस विल बी बॉट बाय अस। अब सिंपल फिक्रे इस तरह से होंगे, यानी ये तीनों इंडेफिनिट हमने कर लिए हैं, सिंपल सेंटेंसेस इस तरह से होंगे। अब इन्हीं को बाजू का तो ये होता है कि हमें यहां पर 3 चीजें मिलती आई हैं, ये देखें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम बनता है कि फ़िक्रा ऐसा आ जाता है जिसके 4 पार्ट्स बनते हैं, 4 पार्ट्स बन जाते हैं। अब 4 पार्ट्स वाले फ़िक्रे को करने के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए जैसे ये है एक, यानी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और एक चीज़ ये आ गया, यानी ये डबल ऑब्जेक्ट, इसको बना लेंगे हम। यानी अब इसके पार्ट्स बन गए 4, नंबर 1, नंबर 2, ये 3 और ये 4, यानी 4 पार्ट्स बन गए इसके। इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए आपने करना ये है, आपने शुरू तीसरे से ही करना है। यानी पैसे हुए जब आप बना रहे हो किसी फिक्रे के, अगर 4 पार्ट्स बन रहे हैं, आपने तीसरे से ही शुरू करना है और इस चीज को आखिर पे ही लिखना है। अब देखें जी, हमने इससे ही शुरू करना है, ये आ जाएगा मिल्क। अब देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यूज, यानी पहली फॉर्म है और पीछे वी आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर में से लगाना है, तो ये आ जाएगा मिल्क। मिल्क एक सिंगुलर के तौर पर यूज होगा, मिल्क इज। अब इसकी तरफ हम यूज्ड, मिल्क इज यूज्ड। अब 2 चीजें बच गई हैं, मिल्क भी आ गया है, यूज्ड भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है। अब एक वी बच गया और फॉर मेकिंग चीज बच गया है। इसको हमने एंड पे लिखना है, इस चीज को हम एंड पे लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब मिल्क इज यूज, जो बचा हुआ है वो लिख दें, ये यानी ये यहां से बचा हुआ है लिख दें, फॉर मेकिंग चीज बाय अस। अब इसको हमने एंड पे देखें लिख दिया है। इस फिक्रे को अगेन देखें, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। अब इसमें पीछे जो हमें जितने भी सेंटेंसेस मिले हैं, नौशाबा हेल्प्स खुर्शीद, इसके भी 3 पार्ट्स बने हैं, इसके भी 3 पार्ट्स बने हैं, इनके भी 3 पार्ट्स ही बन रहे हैं। लेकिन ये फिक्र आ गया, इसके 4 पार्ट्स बन गए हैं। जिस फिक्रे के 4 पार्ट्स बन जाएं उसको हम डबल ऑब्जेक्ट समझकर हमने ऐसे करना है कि शुरू तीसरे से ही करना है
और सब्जेक्ट को एंड पे ही लिखना है। अब तीसरे से शुरू जब करेंगे मिल्क, मिल्क के बाद क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है, मिल्क जो है ना ये सिंगुलर के तौर पर यूज होगा, तो ये आ जाएगा इज, मिल्क इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे यूज्ड, मिल्क इज यूज्ड। जो एक चीज ये बच गया कि ये बच गया है, जो बचा हुआ इसको लिख दें, क्योंकि इसको तो हमने एंड पे लिखना है अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो हमारे पास रूल्स हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए हम ये करेंगे, जो बचा हुआ लिख देंगे, फॉर मेकिंग चीज, बाय का फिर इजाफा करेंगे और वी इनटू अस लिख देंगे। अब इसी तरह से ये जो फिक्र है, शी गेव मी 5 वीडियो फिल्म्स, अब हम देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अब इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस था। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये फिर ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट इसको हम जाहिर करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए वही रूल हम अप्लाई करेंगे, उसी तरह से करेंगे कि नंबर 1 हम नंबर भी लगा सकते हैं इसको अगर भूल ना जाए, 2, 3 अपनी आसानी के लिए, नंबर ये 4 यानी 4। अब इसको करने के लिए हम मी को इधर मी से शुरू करेंगे, आई अपनी असल हालत में लिख देंगे आई। अब गेव सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जहां पर आ जाता है वाज या वर हम यूज करेंगे, आई वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन, यानी हमें ये चीज भी हमने लिख ली है और ये चीज भी लिख ली है और हेल्पिंग वर्ब भी लगा लिया। अब एक चीज ये बच गई, एक चीज ये बच गई, एक ये बच गई है और एक ये, इसको हमने एंड पे लिखना है। जो चीज बची हुई उसको लिख दें, आई वाज गिवन 5 वीडियो फिल्म्स, बाय का इजाफा करें और हर, आई वाज गिवन 5 वीडियो फिल्म्स बाय हर। अब अली टुक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन, अब अली ये सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, द थीफ ऑब्जेक्ट, इसको भी हम ऑब्जेक्ट फर्ज करेंगे, ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे इसको। अब करने के लिए उसी तरह से नंबर लगा ले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। शुरू तीसरे से ही करना है पैसे वॉइस करने के लिए, द थीफ। अब देखिए टुक है, टुक सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करना है। तो ये आ जाएगा द थीफ वाज, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन। अब एक चीज अली बच गया है और एक टू द पुलिस स्टेशन, इसको एंड पे ही लिखना है, जो बचा हुआ लिख दें, द थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। बाय अली। अच्छा जी, अब ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस, यानी सिंपल फिक्रे थे, उनमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब बारी आ गई है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर कहीं पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, उनको हमने कैसे करना है। अब ये है डज शी सॉल्व द सम्स। अब ये देखेंगे डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब किस चीज का है, ये टेंस कौन सा है, किस टेंस को ये जाहिर कर रहा है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में